नमस्कार प्यारे छात्रों। जैसा कि हम अपने पिछली वीडियो में मॉडल पेपर का खंड आ और खंड बा के सभी क्वेश्चन हल कर चुके थे। आइए देखते हैं छात्रों हम क्या खंड सा के क्वेश्चन। ये खंड सा में आपको क्या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से क्या प्रत्येक अंक क्या अंकित है 2 नंबर के। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, यानी इससे आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप क्या, जैसे आपका कोई पृष्ठ हो गया, उसके पृष्ठ पर क्या कह सकते हैं, उसके पृष्ठ पर चाहे वो आचालक हो चाहे अचालक हो, क्या हो, चाहे वो चालक पदार्थ हो चाहे अचालक पदार्थ हो, उसके पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या होती है, आवेश की मात्रा उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित होती है। क्या होती है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होती है, जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उस पृष्ठ पर आवेश की जो मात्रा उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा को, उसी मात्रा को हम क्या कह सकते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते, उसे हम किससे, उसके हम डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों। तो ये आपका क्या क्वेश्चन नोट रखा, हमने नोट कर रखा पहले से, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। क्या दे रखा आपको, आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बोलें जैसे आपका कोई पृष्ठ हो गया तो यहाँ लिखेंगे किसी चालक, क्या, किसी चालक या अचालक, बोलेंगे यहाँ से किसी, छात्रों ने परिभाषा में एकदम बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिख रहे हैं। वो क्या बोलेंगे, जैसे आपको कोई पृष्ठ हो गया, उस पृष्ठ पर चाहे क्या हो, चाहे अचालक हो चाहे वो क्या हो, चालक हो चाहे अचालक हो, तो बोलेंगे किसी चालक या अचालक, क्या बोलेंगे, किसी चालक या अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल हो, किस पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, क्या, आवेश की, क्या रहेगा, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का, क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो छात्रों ये क्या है, आपका ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वो क्या था, ये 2 नंबर में था। क्या कहते हैं इसको, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे डेल्टा से क्या करते हैं, हम इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, हम कैसे बोल सकते हैं, किसी चालक या अचालक, चाहे वो पदार्थ क्या चालक हो चाहे अचालक पदार्थ हो, उसके प्रति एकांक, क्या, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका, जैसे हम परिभाषा से इसका सूत्र निकाल सकते हैं। क्या होता है आपका, यह हम सूत्र से क्या इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा कहाँ पर उपस्थित, उसके प्रति एकांक, क्या हो, प्रति एकांक, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका Q/A। और इसका मात्रक अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ये आपका क्या क्षेत्रफल है,
जो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यानी लंबाई भी आपकी क्या मीटर है और चौड़ाई भी आपकी मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। तो छात्रों ने क्या इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए छात्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों, क्या कह रहा है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखी। यानी सूर्य में जो हाइड्रोजन के साथ क्या होती है, क्रिया होती है, नाभिक के साथ जो नाभिक संलयन में जो क्रिया होती है उसको क्या करना, आपको लिखना है। और सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से मुक्त ऊर्जा की गणना करना। किस में करना है, MeV में करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या, पहले हम इसकी क्रिया लिखेंगे तो आप क्या होगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका होता है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका H, इसके अब क्रिया क्या होती है, 4 यहाँ कर दो 4H1। तो यहाँ से आपका बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके साथ हम क्या कराएंगे, जिस ये अब क्रिया करे कितना बनेगा आपका 2H4, क्या हो जाएगा 2H4 हीलियम प्लस क्या होता है 2 वोल्ट, और यहाँ से आपका 6 गामा। ये आपका क्या है, गामा है। और कितना ये मुक्त करेगा ऊर्जा, 26.7 MeV। तो ये छात्रों क्या होती है, ये सूर्य में नाभिक हाइड्रोजन नाभिक के संलयन में क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की पावर -27 क्या होता है, kg होता है। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन में 4 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 प्रोटॉन का निकालते हैं, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दूंगा 4 गुणे 1.6। तो एक प्रोटॉन का इतना है तो 4 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1.67 गुणे 10 की पावर -27 kg। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से गुणा कराएंगे, 4 4 7 28 और 4 24 24 2 26 हो जाएगा, 4 कम 4 4 2 6, कितना आएगा 6.68 गुणे 10 की पावर क्या -27 kg आएगा। क्या आएगा, -27 kg आएगा। अब हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं क्या कर लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ से 1 kg का निकालेंगे, 1 kg में ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ से लिखेंगे 1 kg 1 किलोग्राम में क्या कहना से 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 1 किलोग्राम में मुक्त ऊर्जा बराबर। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो रहा है आपका 26.7 MeV हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 26.7 बट्टे क्या हो जाएगा 6, यहाँ से 4 प्रोटॉन में कितना है 6.68 है। तो यहाँ हो जाएगा 6.68 गुणे 10 की पावर 27। क्या यहाँ से यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आपका किस में है MeV में। तो छात्रों इसको अगर आप हल करते हैं तो आपको इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 3.3, कितना, आपको इसको हल कर देते हैं
तो कितना आएगा आपका 3.68 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 27, मतलब इतना लगभग क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और किस में रहेगा, MEV में रहेगा। तो छात्रों क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो छात्रों ये क्या है, ये सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक के साथ क्या है, नाभिक संलयन में अपक्रिया होगी। इसके साथ हमने क्या किया, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और 4 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 17 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मुक्त ऊर्जा, यानी आपको क्या हो रहा है, यानी यहाँ से ऊर्जा कितनी मुक्त हो रही है, यानी इतना यानी अपक्रिया करा क्या है 26.67 ME वोल्ट। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम मुक्त ऊर्जा हम क्या कर देंगे 26.67 में क्या करेंगे, जो आपका क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन का 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान आया उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इतनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। आइए छात्रों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक MU से समतुल्य कितनी ऊर्जा, मतलब ऊर्जा कितनी होगी, क्या होगी, कितनी ऊर्जा होगी। अब जैसा कि आपको मालूम है कि एक MU बराबर कितना होता है, अभी भी यहाँ निकाले थे, एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है, एक MU बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27 होता है, कितना होता है 27 किलोग्राम, अभी भी यहाँ से निकाला गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइंस्टीन के समीकरण से हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, आइंस्टीन के आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण से क्या हो जाएगा, ऊर्जा द्रव्यमान से क्या होता है, इसका सूत्र होता है, आइंस्टीन सूत्र कितना हो जाता है, E बराबर mc², यानी ये आइंस्टीन ने क्या किया, ऊर्जा संरक्षण का क्या सिद्धांत यही दिया था कि E बराबर क्या होता है mc² होता है। अब छात्रों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से E बराबर हो जाएगा, m का मान द्रव्यमान कितना दिया है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27, और प्रकाश ये आपका 80 प्रकाश का वेग है, तो कितना जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 का क्या होता है स्क्वायर हो जाएगा। अब छात्र इसको अगर हल करते हैं तो कितना जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, वहाँ हो जाएगा 10 की पावर कितना 16 हो जाएगा। अब छात्रों अगर क्या इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप इससे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो इसे हम आगे हल करते हैं छात्रों, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 छक्का 54, 54 छः कितना हो जाएगा आपका 60, और 9 कम 9 और 9 छः 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 छः 15 हो जाएगा। इधर हो गया आपका 10 की पावर कितना माइनस 27, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये पावर से जुड़ेगा तो हो जाएगा +16 हो जाएगा। अब छात्रों इसको हम अगर सॉल्व करते तो आपका कितना हो जाएगा 15.003 गुणे 10 की पावर, यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1, यानी कितना आएगा -11 आएगा। तो ये छात्रों आपका क्या आ रहा है जूल में आ रहा है, क्या आ रहा है जूल में आ रहा है। अगर आप इसको किस में पूछ रहा है आपको, अगर हम इसको MeV में ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे हम 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से भाग कर देंगे। तो अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं छात्रों तो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, MEV में चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15.03 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -11 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा, इसे आप भाग कर दीजिएगा तो भाग करने पे आपका कितना आ जाएगा 16, यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो आपका बनेगा, यानी से आप भाग देने पर आपका आ जाएगा। तो छात्रों ये मान कितना आएगा आपका भाग करने पर, ये आएगा आपका 9, कितना आया भाग देने पर, यहाँ से आ रहा आपका
9 3 3 9.33 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा कितना जाएगा आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा यानी -11 + 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.33 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 9, यहाँ से आपका बन जाएगा 9.33, यहाँ से अगर घटाते हैं आपका आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 जूल आ जाएगा। इसको छात्रों भाग कर लीजिए, इसको 6 भाग कर देते हैं, कितना आता है, यहाँ से भाग, यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 160 और यहाँ से हो जाएगा आपका 1503, तो यहाँ हो जाएगा 16 9 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 9 144 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा 6, यानी यहाँ से आपको कितना बच जाएगा 6, और यहाँ से आपका होगा 630, यानी हमने क्या दशमलव लगा दिया, कितना होगा 630 आ जाएगा। अब यहाँ से छात्रों हम क्या करते हैं, कितनी बार जाएगा 16 3 48, 16 चौका 64, यानी 3 बार जाएगा, 16 3 48 हो गया। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे कितना आएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा 5 8 5 13, यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा। अब फिर दशमलव लगाते हैं यहाँ 0, तो हो जाएगा 16 3 48, कितना हो जाएगा 16 3 48। तो छात्रों आपका आंसर कितना आएगा 9.33 गुणे 10 की पावर 5 जूल, ये आपका क्या हो गया ऊर्जा का मान आ गया। आइए छात्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संधि डायोड में अवक्षय परत ह्रासी स्तर से आप क्या समझते हैं। यानी अगर क्या आप संधि डायोड कर रहे हैं तो उसमें अवक्षय परत का ह्रास कितना होता है, यानी इसका ह्रास कितना होता है। तो जैसे छात्रों आप जानते हैं, अगर कोई जैसे क्षेत्र हो गया, ठीक है, और उसमें क्या है आपके पी टाइप और एन टाइप के क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं पी टाइप और एन टाइप के क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो पी टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं कोटर होते हैं, और एन टाइप चालक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये आपस में क्या होते हैं मिलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है उसमें अवक्षय परत हो जाती है। क्या होती है उसी को क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को हम क्या इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है अवक्षय परत बोला जाता है। क्या होता है अवक्षय, यानी क्या करते हैं ये कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में टक्कर करते हैं, तो उसमें जो क्या जो ह्रास होता है तो उसी को क्या बोला जाता है अवक्षय परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपका यहाँ से हो गया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये आपका अर्धचालक है कोई, ये हमारे क्या है ये पी टाइप का है, और ये आपका क्या है एन टाइप का है। तो इसमें क्या होंगे छात्रों, इसमें क्या होंगे कोटर की संख्या ज़्यादा होगी। क्या होगी इसमें कोटरों की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं आप ये हो गए, क्या होंगे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और कोटरों की संख्या क्या होगी कम होगी। क्या होगी इसमें कोटरों की संख्या कम होगी, तो यहाँ ये कोटर हो गए, क्या हो गए ये कोटर हो गए। अब इसमें क्या होता है ये जो कोटर इसमें क्या ये धन आवेश होते हैं, ये क्या होते हैं ऋण आवेश, मतलब ये क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेंगे धन आवेश क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेंगे इकट्ठ जाएंगे, मतलब माइनस की तरफ जाएंगे, और ये क्या होंगे इलेक्ट्रॉन धन की तरफ आएंगे। क्या आएंगे धन की तरफ आएंगे। तो इसमें होता क्या है छात्रों, इसमें क्या होंगे इसमें इस परत में आकर क्या होंगे कोटर और इलेक्ट्रॉन, यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे ऐसे क्या हो जाएंगे आके इकट्ठा हो जाएंगे, और इनकी क्या होती है आपस में टक्कर होती है। टक्कर होने से जो ह्रास होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है अवक्षय परत। क्या बोला जाता है अवक्षय परत कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे तो इस तरह क्या हो जाता है ये आपस में क्या करेंगे आके इसमें क्या इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र जहाँ पी टाइप अर्धचालक जहाँ पी टाइप
अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक के कोटर क्या होते हैं? पी टाइप अर्धचालक के कोटर क्या करते हैं? एन टाइप अर्धचालक के एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? मिलने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या लिखेंगे? तो उससे जो क्षय होता है, क्या होता है? उससे जो क्षय होता है उसे अवक्षय क्या बोलते हैं? उसे अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवक्षय परत कहते हैं। तो छात्रों, इस तरह आप क्या इस क्वेश्चन का क्या हुआ? इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आपका आंसर का इस क्वेश्चन का क्या हुआ? इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा। तो यहाँ से क्या मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कोटर और क्या होंगे? कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या आपस में आकर क्या कर मिलेंगे? मिलने से क्या होगा? इनकी एक परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परत बन जाएगी। उसी को बोला जाता है अवक्षय परत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवक्षय परत बोला जाता है। तो छात्रों में आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन क्या थे? आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही क्या थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो छात्रों क्या करिएगा? इसको आप ध्यान से क्या करिएगा? देख लीजिएगा। तो छात्रों हम क्या करेंगे? अब जो आपका अगला खंड है, अगले खंड की वीडियो क्या करेंगे? हम अगले दिन क्या करेंगे? आप तक सॉल्व करके क्या करेंगे? आपको मतलब क्या अगले वीडियो में क्या करेंगे? क्वेश्चन को क्या करेंगे? आपको सॉल्व कराएंगे। ओके छात्रों।